न्यूज़ इन चैनल पर जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि आपको 5 किलो राशन मिलता है और वो ये भी कहते हैं इसी 5 किलो में काम चलाओ क्योंकि और कुछ नहीं देने वाली है सरकार तुम्हें। जब रोजगार की बात आती है तो मुंह बंद, जब किसानों के लिए कर्ज माफी की बात होती है तो मुंह बंद, जब आपके लिए राहत की बात आती है मुंह बंद। बड़े खरबपतियों को 16 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ किए हैं, 16 लाख करोड़ रुपए। कभी कभी मुझे समझ में ही नहीं आता कि ये इतने पैसे कितने हैं कि मैं गलती से 16,000 बोल देती हूँ, क्योंकि मेरे सोच से भी बाहर है कि 16 लाख करोड़ रुपए कितने पैसे होंगे कि ये अपने मित्रों को माफ कर रहे हैं। और देश का किसान गरीबी के दलदल में फंसा हुआ है। देश का किसान 10,000 रुपए के लिए, 50,000 रुपए के लिए आत्महत्या कर रहा है। मैं गई हूँ ऐसे किसानों के घर में जो खाद के वितरण की लाइन में खड़े खड़े मर गए, जो 1.5 लाख रुपए का लोन लिया, उसको कर्ज लिया, चुका नहीं पाए, आत्महत्या कर ली। पूरा परिवार रो रहा है, पड़े हुए हैं सारे वहां। लेकिन मोदी जी इसकी चर्चा कभी नहीं करेंगे। मोदी जी से ये के मुंह से ये बात कभी नहीं निकलेगी। मोदी जी आपको ये नहीं बताएंगे 10 सालों में इन्होंने कितने रोजगार बना के दिए हैं। आपको मालूम है, मैं अपने पिताजी के लिए प्रचार करती थी अमेठी में, प्रधानमंत्री थे उस समय। आपको मालूम है क्या प्रचार होता था हमारा प्रचार होता था, हमारे पिताजी ने ये काम किए हैं, BHEL लाए हैं, HAL लाए हैं, आपको रोजगार दिलवाया है, यहाँ से यहाँ तक सड़क बनाई है, वहाँ पे इतनी सारी पानी की टूटियां लगवाई हैं, पंप लगाए हैं, इंडिया मार्क 1 लगाए हैं। ये होता था हमारा प्रचार। हमारा प्रचार होता कब था कि देखो इतने काम किए हैं और हम इतने काम करना चाहते हैं। इनका प्रचार क्या है? इनका प्रचार है कि कांग्रेस धर्म विरोधी पार्टी है। इनका प्रचार है कि कांग्रेस के नेता एक एक्सरे मशीन लाके आपके घरों में घुस के आपके गहने ले जाएंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ, कोई ऐसी एक्सरे मशीन है जिससे लोगों को गहने मिल जाएंगे? देश का प्रधानमंत्री आपके सामने प्रचार के समय, चुनाव के सामने कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास 2 भैंसे हैं तो कांग्रेस पार्टी 1 भैंस चुरा लेगी। आप इस बात पे यकीन कर सकते हो? देश का प्रधानमंत्री खड़ा है, देश में सबसे ज्यादा सत्ता इनके पास है, सब कुछ है, शोहरत है, सम्मान है पूरे देश का, और ऐसी बातें कर रहे हैं। देश को 70 साल हो गए आजाद हुए, 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार है। कभी कांग्रेस की सरकार ने धर्म का विरोध किया? इंदिरा जी से प्रार्थना करना सीखा मैंने, इंदिरा जी से धर्म के बारे में सीखा, माता जी के साथ मंदिरों में गई हूँ, माता जी से सीखा धर्म की परंपराएं, धर्म के असूल इंदिरा जी ने मेरी माता जी को सिखाए। और ये लोग कहते हैं कि हम धर्म के विरोधी हैं। कभी 55 सालों में कोई आपके घर आके आपके गहने ले गया? इंदिरा जी ने अपने गहने दिए देश को। जवाहरलाल नेहरू ने जितनी भी उनकी जायदाद थी ज्यादा से ज्यादा देश को दी जब देश में आर्थिक तंगी थी। और ये लोग आपके सामने खड़े होके ऐसे झूठ बोलते हैं। इनको इतना आदर नहीं है जनता का कि जनता के सामने खड़े हो तो सच बताएं। पूरे देश में ये प्रचार करते हैं भाजपा के नेता कि मोदी जी जैसे कोई नेता इस देश में कभी हुए नहीं है। वो कहते हैं कि मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं और दुनिया के जितने भी प्रधानमंत्री और बड़े बड़े नेता हैं वो मोदी जी की ओर दिशा निर्देश के लिए देख रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि अगर मोदी जी इतने बड़े नेता हैं, इतनी सत्ता है उनके पास, सब उनसे डरते हैं, कोई उनके सामने बोलने की हिम्मत ही नहीं रखता है, उनके पास इतनी सत्ता है, इतने साधन हैं, तो आज तक देश की बेरोजगारी को खत्म करने के लिए इन्होंने कुछ काम क्यों नहीं किया? कर सकते हैं, क्यों नहीं किया? किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं किया? बेरोजगारी को खत्म क्यों नहीं किया? महंगाई को कम क्यों नहीं किया? आज ये परिस्थिति क्यों है कि आपको मिट्टी की तेल नहीं मिल रही है, कि आपको चीनी नहीं मिल रही है? यही परिस्थिति क्यों बनी है इस देश में? अगर इस देश की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है जितना ये टीवी वाले आपको दिखाते हैं, तो आपका जीवन खाई में क्यों है? देश की जनता तो आप ही है ना। अगर देश इतना फूल रहा है, फल रहा है, देश की अर्थव्यवस्था इतनी आगे बढ़ गई है, तो आपके जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आया? तो भाजपा पार्टी जो है आज दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कैसे बनी? अगर आप सबसे ईमानदार नेता हो
तो कहां से आया ये पैसा? आपने कहा था दुनिया में जितना भी काला धन छिपा हुआ है वो देश में वापस लाएंगे। आया? हमने तो नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा। वो तो कहते थे जो जो आएगा उसमें से 15-15 लाख आपके खाते में जाएंगे। आए तो किसके खाते में गए? कहीं इनकी पार्टी के खाते में तो नहीं चले गए कि इतनी अमीर पार्टी बन गई कि इनके नेता इतने सक्षम बन गए। कोविड वाला टीका लगा, सबको लगा, बच्चों को लगा, बड़ों को लगा, सबको लगा। हम सब उस समय सोच रहे थे कि भगवान जाने ठीक है कि नहीं, लेकिन हमने टीका ले लिया। प्रमाण पत्र मिला, मोदी जी का चेहरा था उस पे। उस कंपनी से 52 करोड़ चंदा लिया इन्होंने। आज पता चल रहा है कि तमाम लोग उस टीके को लेने से, काफी लोग हैं जिनका रिएक्शन हो रहा है, ऐसे गिर के मर रहे हैं। सबको घबराहट हो रही है। मुझे भी 2 टीके लगे। हम सब सोच रहे हैं कि भगवान जाने क्या था क्या नहीं था। चंदा लिया, केस ठंडे बस्ते में कर दिया। तो आप ईमानदार कहां से निकले? आपकी सच्चाई है सामने अब पूरे देश की। पूरा देश देख रहा है। जो वादे किए आपने रखे नहीं। कि देश की बड़ी तरक्की हो रही है, वो तरक्की देशवासियों के घरों में तो आ नहीं रही है। आप महंगाई से इनको पीस रहे हो, कमा नहीं पा रहा है कोई। बेरोजगार तमाम युवा है, 30 लाख पद आपने खाली रखे। तो इस तरह से अगर सरकार चलेगी 5 साल और, तो इन्होंने तो पहले ही आपको बता दिया क्या करने जा रहे हैं। इनके नेता हर जगह जाके कहने लगे कि हम संविधान को बदलेंगे। ये बात फैलने लग गई। जनता समझने लग गई कि अगर संविधान बदल डाला इन्होंने तो हमारे अधिकार गए, हमारा आरक्षण गया, हमारे वोटों का अधिकार गया, जाने क्या क्या कर सकते हैं ये लोग। जब ये बात फैलने लग गई तो अचानक मोदी जी को लगा कि अरे अब वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि जनता में ये बात फैल गई है, जनता नाराज हो जाएगी। तो अब मंचों से कहने लगे हैं कि नहीं नहीं, हम संविधान को नहीं बदलेंगे। फिर तुमने अपने नेताओं से क्यों कहलवाया सब जगह? और सबसे घिनौनी सच्चाई ये है कि इस देश की सरकार को कोई परवाह नहीं है। प्रधानमंत्री जी कट चुके हैं आपसे। वाराणसी उनका संसदीय क्षेत्र है। मैं उनको चुनौती देती हूँ कि मंच पे खड़े होकर बताए कितने घरों में गए हैं वाराणसी के अंदर, कितने गरीबों के घर के अंदर गए हैं। तो आपने कितनी बार देखा है कि कोई गरीब उनके पास आ रहा है, कि आपके बीच आ रहे हैं? आप तो उनको रोड शो पे भी देखते हैं तो ऐसी ट्रक पे चल रहे हैं, इस तरफ सुरक्षा कर्मी, उस तरफ सुरक्षा कर्मी, जनता तो उधर है। और अगर कोई आना भी चाहे तो ऐसे करके उसको आने देंगे कि जैसे वो कोई आतंकवादी हो कि उसको मारने जा रहे हैं। महात्मा गांधी इकलौते थे इस पूरी दुनिया में जिन्होंने अहिंसा, बगैर हिंसा किए साम्राज्य को पटका। इकलौते ऐसे नेता थे। जब महात्मा गांधी जी को गोली लगी तो उनके मुंह से क्या निकला? हे राम, हे राम निकला। वो एकदम एक धार्मिक इंसान थे और इसीलिए उनको महात्मा का नाम दिया था। एक महान आत्मा थे जिसने इस देश की राजनीति का आधार डाला, नींव डाली। और वो नींव ये थी कि सत्य के पथ पे चलना है, सेवा करनी है और जनता को हर पल सर्वोपरि रखना है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, आपके घरों में आती थी। मैं छोटे से छोटे दूर दराज इलाकों के गांव में जाती हूँ तो कोई बुजुर्ग महिला या पुरुष मिलते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी दादी यहाँ आई थी तुमसे पहले। आज सुविधा है, गाड़ी है, हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है। उस समय कोई सुविधा भी नहीं थी लेकिन वो पहुंच जाती थी। उनकी फोटो है, हाथी पे चढ़ के जा रही है गांव में जहां रास्ता नहीं है। किसी न किसी तरह संकट में है मेरे लोग, किसी न किसी तरह से मुझे जनता के पास पहुंचना है। और आज ये प्रधानमंत्री जो आपकी संकटों के बारे में सुनना ही नहीं चाहते, आपके बीच आना ही नहीं चाहते। आप टीवी में देखते हैं साफ सुथरे कुर्ते पजामे में, एक बाल इधर से उधर नहीं, कोई इनके पास नहीं, उनकी परछाई ही दिखती है। बस ऐसे ऐसे 2-4 नेताओं को भी नहीं खड़ा करते, सब दूर दूर रहते हैं उनसे। जनता से तो एकदम कट गए हैं। सच्चाई ये है कि अगर आज आप बदलाव नहीं लाओगे देश में तो ये देश जिस खाई में जा रहा है उससे निकलेगा नहीं। एक जमाने में आप इंदिरा जी की जवाबदेही लेते थे। राजीव गांधी जी आते थे, प्रधानमंत्री थे, आते थे, महिलाएं उनसे पूछती थी, अच्छा भैया आपने कहा था कि यहाँ पे आप नलका लगवाएंगे,
ये नलका नहीं लगा है। ध्यान से सुन लो भैया, प्यार बहुत करते हैं तुमसे, लेकिन तुम्हें वोट नहीं देंगे, तुम नलका नहीं लगाओगे। ये थी हमारी राजनीतिक परंपरा। और प्रधानमंत्री श्रद्धापूर्वक जनता की बात सुनते थे, उनकी डांट सुनते थे और कहते थे हाँ हम कर लेंगे, ये आपके 6 महीनों में हम करके दिखाएंगे। क्योंकि जवाबदेही थी। आज आदत बिगड़ गई है कि मोदी जी से लेके छोटा से छोटा भाजपा का नेता आपके काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। वो सिर्फ सोचता है कि धर्म का नाम लो, भगवान का नाम लो और वोट मिल जाएगा। और ये आपको बदलना ही पड़ेगा।